क्या आपका बच्चा खाने में बहुत नखरे करता है? खाने में नखरे करने वाले संकेतों को समझना। खाने में नखरे करने वाले बच्चे को काबू में करने के लिए सुझाव। 4 मिनट पढ़े। अगर आपके बच्चे को एक दिन गाजर की प्यूरी बहुत पसंद आती है, लेकिन अगले दिन वह उसे खाने से मना कर देता है, या अगर आप अपने बच्चे से खाने के लिए भीख मांगते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। 20% से 50% बच्चों को उनके माता पिता खाने में बहुत नखरे करने वाले बताते हैं। बच्चे खाने में नखरे क्यों करने लगते हैं? इसके क्या संकेत हैं? और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? खाने में नखरे करने वाले संकेतों को समझना। खाने में नखरे दिखाने वाले व्यक्ति के लक्षण बहुत स्पष्ट लग सकते हैं। आपका बच्चा चम्मच को दूर धकेल सकता है या उससे अपना सिर मोड़ सकता है। जब आप उसे खाना खिलाने की कोशिश करेंगे तो वह अपना मुंह बंद कर सकता है, खाना थूक सकता है या खाने के समय चिड़चिड़ा या थका हुआ हो सकता है। फिर भी इन संकेतों का यह मतलब नहीं है कि आपका बच्चा खाने में बहुत ज्यादा नखरे कर रहा है। ये संकेत इस बात के भी संकेत हो सकते हैं कि आपका बच्चा बस पेट भर गया है, विचलित है या उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। एक शिशु दर्जनों कारणों से या बिना किसी कारण के खाने में बहुत ज्यादा रुचि दिखा सकता है। हो सकता है कि उसका पाचन तंत्र अपरिपक्व हो, जो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि उसके दांत निकल रहे हों, उसे कोई संक्रमण हो, खाने से एलर्जी हो, या हो सकता है कि वह अभी ठोस भोजन के लिए तैयार न हो। जब तक शिशु का विकास और वजन बढ़ना सामान्य है और वह अपनी क्षमताएं हासिल कर रहा है, तब तक आमतौर पर ऐसे नखरे करने वाले शिशु के बारे में चिंता करने की कोई वजह नहीं है जो सीमित आहार लेना पसंद करता है। लेकिन अगर आप शिशु के आहार संबंधी समस्याओं के बारे में चिंतित हैं, तो निम्नलिखित सुझावों को आजमाने से पहले अपने बाल रोग विशेषज्ञ से बात करें। खाने में नखरे करने वाले बच्चे को काबू में करने के लिए सुझाव। कभी भी जबरदस्ती न खिलाएं। अगर आपका बच्चा चम्मच से सिर हटाता है, तो वह आपको साफ साफ बता रहा है कि उसने बहुत खा लिया है, भले ही उसे लगे कि उसने बहुत कम खाया है। भरोसा रखें कि आपका बच्चा उतना ही खाएगा जितना उसे चाहिए। अगर आप इन संकेतों के बावजूद बच्चे को खाने के लिए मजबूर करते हैं, तो आपका बच्चा खाने को तनाव और बेचैनी से जोड़ना शुरू कर सकता है और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है। अलग अलग बनावट आजमाएं। बच्चों की भी खाने की पसंद होती है। कुछ को गीला खाना पसंद होता है, जबकि अन्य को फिंगर फूड पसंद हो सकता है। कुछ को आधा दर्जन छोटे छोटे भोजन पसंद हो सकते हैं, जबकि अन्य को कुछ समय के लिए ठोस पदार्थों की बजाय तरल पदार्थ पसंद हो सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चे को खाने के लिए जंक न खिलाएं। स्वस्थ विकल्प दें और वे उनके लिए स्वाद विकसित करेंगे। गति बदलें। कुछ बच्चे तेजी से खाना चाहते हैं, जबकि अन्य धीरे। क्या आप अपने बच्चे को गलत गति से खाना खिलाकर परेशान कर रहे हैं? इसका पता लगाने का केवल एक ही तरीका है, अगली बार धीरे धीरे खाना खिलाएं या गति बढ़ाएं। ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम से कम करें। खाने के समय खाने पर ध्यान दें। टीवी बंद कर दें, खिलौने और किताबें हटा दें और अपने बच्चे को एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें, खाना। भोजन की अवधि को उचित रखें। खाने में नखरे दिखाने वाले व्यक्ति को जब तक वह खाना चाहे, खाने देना आकर्षक लगता है। हालांकि आपको भोजन के समय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसे 20 से 30 मिनट से ज्यादा लंबा न होने दें। भोजन के समय को परिवार के साथ बिताएं। परिवार के साथ मिलकर भोजन करने की कोशिश करें ताकि आपका बच्चा आपकी आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो। और एक शेड्यूल का पालन करने की कोशिश करें ताकि आपका बच्चा इस बात से परेशान न हो कि दोपहर के भोजन के लिए पार्क का समय अचानक खत्म हो गया। बच्चे को अपना खाना छूने दें। आप शायद ही कोई ऐसा खाना खाएंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा हो, बिना उसे देखे। आपका बच्चा भी ऐसा ही है, इसलिए अपने बच्चे को कोई नया खाना देने से पहले उसे छूने दें। अपने बच्चे की समय सीमा का पालन करें। ज्यादातर बच्चे 4 से 6 महीने के बीच ठोस आहार खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा पहले और कुछ बाद में खाना शुरू कर सकते हैं,
रेंगना, चलना, पॉटी ट्रेनिंग और शिशु के हर दूसरे पड़ाव की तरह कोई सही समय नहीं है, आपके बच्चे का समय है। अपने बच्चे को भाग लेने दें। लगभग 9 महीने की उम्र तक कई बच्चे खुद से खाना खाने की कोशिश करने में रुचि रखते हैं। हालांकि आपका नखरेबाज खाने वाला बच्चा खाने के समय चम्मच को इधर-उधर हिलाते हुए गड़बड़ कर सकता है, लेकिन उन्हें नियंत्रण करने देना बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। शिशुओं का भोजन करना धीमा करना स्वाभाविक है। जैसे जैसे वे अपने पहले वर्ष के अंत तक पहुंचते हैं, शिशुओं का विकास धीमा हो जाता है। इसी तरह उनकी कैलोरी की जरूरतें भी धीमी हो सकती हैं। धैर्य रखें, विकास में तेजी आने वाली है। धीरे धीरे कोशिश करते रहें। कुछ बच्चों को किसी भोजन को पसंद करने से पहले उसे 8, 10, यहाँ तक कि 15 बार भी आजमाना पड़ सकता है। इसलिए धैर्य रखें और समय पर खारिज किए गए भोजन को फिर से आजमाते रहें, जब तक कि कोई एलर्जी संबंधी चिंता न हो। ऐसा न जताए कि आप निराश या नाराज हैं। खाने में नखरे दिखाने वाले बच्चे के प्रति भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करें और यहाँ तक कि 1 साल का बच्चा भी आप पर उनकी शक्ति को समझ जाएगा। यह समझे कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी भलाई के लिए खाए, न कि आपको खुश करने के लिए, और बच्चे द्वारा किसी भोजन को अस्वीकार करना आपको अस्वीकार करना नहीं है। समझे कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है। अपने बच्चे को खाना खिलाना आपका काम है, लेकिन यह तय करना आपके बच्चे की जिम्मेदारी है कि उसे क्या और कितना खाना चाहिए। बच्चे हमेशा तभी खाएंगे जब उन्हें भूख लगेगी। जब तक बच्चा बढ़ रहा है और उसका वजन बढ़ रहा है और आप उसे स्वस्थ भोजन खिला रहे हैं, तब तक बच्चे के खाने में नखरे दिखाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।